सोशल मीडिया के दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। इस संसार का एक सटीक क्रियाकलाप यह है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भोगते भी हैं। कुछ समय ओझल रहने के बावजूद घूम फिरकर सत्य हमारे सामने आ जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो वह केवल काम ही नहीं होता, वह हमारी सोच, हमारी विचारधारा का आईना ही होता है। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में स्टार्टअप का एक देवता खड़ा किया था। मोदी ने कहा था कि स्टार्टअप के जरिए भारत के युवा बेहतर उद्यमी बनेंगे। इससे न केवल वे समृद्धशाली होंगे बल्कि देश भी समृद्धि की राह पकड़ेगा। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा दूसरे कई युवाओं को रोजगार भी देंगे। इससे युवाओं की बेरोजगारी का काफ़ी हद तक समाधान भी होगा। अब सालों बाद स्टार्टअप का जो नतीजा आया है वह हमारे सामने है। मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। अब वो जो फरमा रहे हैं उसे ज़रा ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में स्टार्टअप वालों ने युवाओं को डिलीवरी बॉय बनाकर सस्ते श्रम में बदलने का काम किया है। इसके अलावा पीयूष गोयल कहते हैं कि फ्लेवर्ड आइसक्रीम और चिप्स बनाए हैं जिससे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। आगे पीयूष गोयल कहते हैं कि हमारे युवाओं के बरक्स यानी उसके उलट चीन के स्टार्टअप वालों ने इस सस्ता एआई बनाया, सस्ती बैटरी बनाई और ईवी बनाई, और इस तरह वे अपने उद्यम में दुनिया पर छा गए। अब बात तो पीयूष गोयल ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि हमारे युवाओं को जो सिखाया गया है अथवा जो सिखाया जा रहा है उसके अनुसार जो वे काम कर रहे हैं उससे भी वे दुनिया में छाए हुए हैं। हिंदू युवाओं को सिखाया जा रहा है कि वे कैसे अपने धर्म के प्रति कट्टर बने, मुसलमानों से नफरत करें और इसका इजहार भी करें। अभी रामनवमी 6 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद में युवाओं ने जो किया उसके आगे कैसा भी कोई भी स्टार्टअप क्या चीज़ है। रामनवमी का जुलूस निकालते हुए इलाहाबाद में युवा सिकंदरा स्थित गाजी मियाँ की दरगाह पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने भगवा झंडा लहरा दिया और मुसलमानों के प्रति आपत्तिजनक नारे भी लगाए। अगर ये युवा किसी स्टार्टअप में लगे होते तो इन्हें कौन पहचानता, और फिर पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मान सम्मान भी कैसे मिलता। इसलिए पीयूष गोयल के रूप में भारत सरकार को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे युवा स्टार्टअप के माध्यम से कोई झंडे गाड़ देंगे। भारत में आखिर शिक्षा पर कितना खर्च होता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। जीडीपी का 3% से भी कम हमारी सरकार शिक्षा पर खर्च करती है। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि युवाओं को ऐसी शिक्षा दे पाएंगे जो उन्हें बौद्धिक स्तर पर योग्य बनाए। दूसरी तरफ युवाओं को धर्म के प्रति कट्टरवाद की शिक्षा परोक्ष रूप से राजनेताओं द्वारा और प्रत्यक्ष तौर पर साधु महात्माओं का चोला ओढ़े हुए कुछ आडंबरियों द्वारा दी जाती है। हमारी सरकार की नीतियां भी तो स्टार्टअप के पक्ष में दिखाई नहीं देती। जिन युवाओं के पास पैसा नहीं है सरकार उन्हें लोन यानी कि कर्जा देती है। अगर किसी युवा का स्टार्टअप सफल नहीं हुआ, उसकी कमाई नहीं हुई, तो वह बेचारा कर्ज के जंजाल में फंस जाता है। फिर उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, घर नीलाम होने तक की नौबत आ जाती है, या फिर उसको जेल तक भी हो सकती है। अब ऐसी नीतियों के चलते कौन होनहार युवा स्टार्टअप के जोखिम में पड़ना चाहेगा। इस मामले में हमारी नीतियाँ भी इजराइल जैसी होनी चाहिए। आज इजराइल को स्टार्टअप नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस देश की नीतियां स्टार्टअप के लिए बेहद मुफीद हैं। यहाँ युवाओं को इसके लिए कर्जा नहीं दिया जाता बल्कि अनुदान दिया जाता है। अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो उस युवा से कोई वसूली नहीं होती, उसे कोई अपमान या कानूनी चक्कर नहीं झेलने पड़ते। तो बात बड़ी साफ है कि अगर सरकार चाहती है कि हमारे युवा भी स्टार्टअप में विश्व स्तर पर सफल हों, वो नए नए नवाचार करें, भारत भी स्टार्टअप नेशन बने, तो उसे कुछ काम करना होगा। एक तो शिक्षा पर सरकार को अपना खर्च बढ़ाना होगा और युवाओं को धार्मिक उन्माद से बचाना होगा। ये काम भी सरकार का है। ये काम सरकार को ही निश्चित करना होगा कि देश में धार्मिक, खासकर हिंदू मुसलमान का जो नफरती जहर फैला हुआ है उसे वह नियंत्रित करे। दरगाहों पर, मस्जिदों पर भगवा लहराने से देश का भला नहीं होगा। हमारे युवाओं को ये बात अच्छी तरह
समझनी होगी और सरकार को उसे समझानी होगी। उन्हें समझाना होगा कि देश को आगे लेकर जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा।